प्रदेश में इन दिनों निकाय चुनाव का सियासी दंगल चल रहा है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और जनता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की जनपद फर्रुखाबाद की नवगठित नगर पंचायत नवाबगंज में हैं और यहाँ के बहुचर्चित प्रत्याशी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अनिल राजपूत जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, सबसे पहले आपका न्याय तक न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, ये बताइए, जिस तरीके से आप यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, आपको यहाँ के चुनाव में इतना दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि मेरी नई नगर पंचायत है जी। इस नई नगर पंचायत में पहले पंचायत राज था, अब इसको बढ़ाने के लिए नई नगर पंचायत बनानी है। तो जब नई नगर पंचायत बनी है तो इसमें सारी व्यवस्थाओं को देखना है। प्रशासन द्वारा जो काम किए हैं उन काम को दुरुस्त करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। जब हम अध्यक्ष बनेंगे तो यहाँ से लेकर के जितने सारे काम हैं जो जनता के बीच आने चाहिए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ जैसे समाज सेवा में कोई ऐसा काम हो, जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को पता चले कि आप समाज सेवी हैं, समाज सेवा में कोई ऐसा काम जो आपने यहाँ की जनता के लिए किया हो तो जरा बताएं। देखिए, समाज सेवा में हमने गोपनीय रूप से जहाँ भी जो कुछ हुआ, बहन बेटियों की शादी हुई, हमने गोपनीय रूप से उसमें काम किया है। और इसके बाद जो जनता ने चाहा हमें जिस तरीके से, जैसे कोई और काम है, बैंक के द्वारा काम है, तो हमने वो काम सब साफ सुथरी छब के साथ कराए हैं। उनमें कोई दिक्कत नहीं किसी को हुई। नगर पंचायत में जब आप जाते हैं, लोगों से मिलते भी होंगे, तो क्या समस्याएं सामने आती हैं? लोग क्या क्या समस्याएं सामने ये आती हैं, लोग कह रहे हैं इसमें जैसे नगर पंचायत में अब जैसे कॉलोनियां आई हैं तो कह रहे 20-20 हजार लेके कॉलोनियों का जो किया जाता है, 20-20 हजार रुपया लेकर के तंग किया जाता है पब्लिक को, तो वो हमारे द्वारा नहीं होगा। और बाद बाकी जो भी काम है, बैंक के काम है, थाने के काम है, वो सब सही होंगे। और भी कोई समस्याएं आती हो, जैसा कि आपको लगता है कि इसके अलावा भी और कोई समस्याएं आती हो, नाली गली सड़कें वगैरह इस तरीके? वो तो सारी समस्याएं हैं। अभी तो काम शुरू हुआ है। आगे देखो, नाली, खड़ंजा, सड़क, पार्क की व्यवस्था, पानी और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का काम करेंगे। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप में राजनीति का कीड़ा कहाँ से पैदा हुआ? राजनीति का कीड़ा क्या, राजनीति का कीड़ा तो हमें जनता ने दिया है। जनता समाज सेवा की, जनता हम पे उत्साहित हुई, जनता ने हमें मौका दिया कि आप चुनाव लड़िए। हम समाज से तो अकेले ही हैं, मैं तो अपने समाज से अकेला ही लड़ रहा हूँ। मेरा समाज पूरा साथ है और मुझे सभी वर्ग विशेष का साथ मिल रहा है। हर वर्ग का, चाहे वो किसी वर्ग का हो, सबका साथ मिल रहा है। जब सबका साथ मिल रहा है तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों पर जो है वोट मांग रहे हैं? पब्लिक से जाते हैं, पब्लिक में जब जाते हैं तो किन मुद्दों पर वोट मांगते हैं? सबसे पहला विकास का मुद्दा है। जो विकास कार्य होंगे इस नगर पंचायत में, पहले प्रधानी में इतने विकास कार्य नहीं हो पाते हैं, अब नगर पंचायत हुई है तो नगर पंचायत में सारे विकास कार्य होंगे। जो भी होगा, जैसे सड़कों पर लोग घूम रहे हैं, सुबह सुबह टहलते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है, उसके लिए पार्क भी बनवाना पड़ेगा। और पेयजल की व्यवस्था जगह जगह पर वो लगाए जाएंगे, पानी की व्यवस्था की जाएगी। और हैंडपंप भी हमारे यहाँ बहुत कम है, हैंडपंप की व्यवस्था है, शिक्षा की भी व्यवस्था है और सारी व्यवस्थाएं हैं, उनको दुरुस्त किया जाएगा। आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, किसको विपक्ष में मानते हैं, किससे अपनी टक्कर मानते हैं, किससे टक्कर हो सकती है आपकी? देखिए, हमारी टक्कर सीधी हमनन से ही होगी। बनने खां से होगी? जी, बनने खां से ही होगी। अच्छा। और कोई हमारे मुकाबले में नहीं है। आप स्वयं काम करना चाहेंगे या दूसरों की मदद लेंगे? मैं स्वयं करना चाहूंगा और जो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्वयं से नहीं होते हैं, वो दूसरों से ही मतलब मैनेज किया जाता है। कहाँ पे किसको मैनेज किया जाएगा, ये कार्य आपको दें, सारे नगर पंचायत के कार्य अकेले तो नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो नगर पंचायत के कार्य जिसके हिसाब से होंगे उसको मैनेज किया जाएगा, उस हिसाब से काम होगा। अगर सब कुछ आपके मुताबिक हो जाता है और आप नगर पंचायत अध्यक्ष भी बन जाते हैं तो आप यहाँ अध्यक्ष बनकर क्या बदलाव करेंगे? हम बहुत से बदलाव करेंगे। जनता को इतना मौका देंगे कि जनता के हर घर में वो हर छत हो, यानी कि हर गरीब के घर छत हो, हर गरीब के घर छत हो, पेयजल व्यवस्था हो, हर घर में पानी हो। हाँ, और सड़कें जो नालियां, सफाई, वो सारी चीजों काम करेंगे। आप भी वादे कर रहे हो और भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वो भी चुनावी वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जनता कैसे आप पर विश्वास करे और बेफिक्र होकर वोट करती है? तभी हम वादा कर रहा हूँ, जनता हम पर विश्वास करती है, हमें जनता वोट देगी। जब जनता वोट देगी तो हम अध्यक्ष बनेंगे, जब हम अध्यक्ष बनेंगे तो तभी हम सारा काम करा पाएंगे। आखिरी क्वेश्चन हमारा है कि नगर पंचायत की जनता इस समय आपको अपनी स्क्रीन पर देख रही है, आप नगर पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
नगर पंचायत की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि जनता से विनम्र निवेदन है कि वो हमें वोट करे और हमें अध्यक्ष बनाए, और अध्यक्ष बना के हम उसको वो मौका देंगे जो जनता के बीच में, जब जनता के बीच में हम जाएंगे तो जनता भी हमारा सम्मान करेगी और हम जनता का सम्मान करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जनता आपको आशीर्वाद दे और नगर पंचायत का ताज आपको सजाए। और हम कई और प्रत्याशियों का जो है साक्षात्कार दिखाएंगे और सबसे बड़ी बात है नगर पंचायत का ओपिनियन पोल दिखाएंगे, क्योंकि सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करते हैं। अलग अलग पार्टियों से प्रत्याशी आए हैं, अपनी अपनी टिकट के लिए अपनी अपनी पार्टी को जिताने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तमाम स्टार प्रचारक भी लगे हुए हैं, लेकिन जनता किसके सर पर राज तिलक करना चाहती है, क्योंकि राज तिलक जनता के ही वोट से होने वाला है। ये हम आपको दिखाएंगे यहाँ के पब्लिक ओपिनियन में आखिर पब्लिक की क्या राय है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा न्याय तक न्यूज पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।